गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर। ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। चलिए, आप कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में हम पढ़ाएंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में आपको बताएंगे कि तुलसीदास का जीवन परिचय क्या था, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, और उनकी काव्य रचनाएं, उनकी भाषा शैली। तो चलिए, सबसे पहले हम तुलसीदास के बारे में संक्षेप में आपको थोड़ा सा बता दें कि तुलसीदास जी थे राम भक्ति काल के, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि सूरदास जो थे भक्ति काल के ही कवि थे, लेकिन वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो आइए आपको ये बता दें कि देखिए, इनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हो गया था कि जिससे इनके माता पिता इनको त्याग दिए थे, और जिससे ये अपना जीवन भिक्षा मांगकर यापन किया था। लेकिन संजोगवश इनका मुलाकात नरहरि दास से हो गया था, जिससे ये राम भक्ति शाखा की ओर अग्रसर हुए। तो चलिए, अब आपको हम बता दें इनका जीवन परिचय के बारे में। आपको कहें कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो में तुलसीदास के जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित कोई प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी जिला एटा में भी मानते हैं। कुछ विद्वान तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को मानते हैं। इस संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा है? देखिए, 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला 7वीं तुलसी धर्यो शरीर। जनश्रुतियों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। तुलसीदास का बचपन अनेक प्रकार के आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण संत बाबा नरहरि दास ने किया था। उन्होंने इन्हें ज्ञान और भक्ति की ओर शिक्षा प्रदान की। उन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में पारंगत हो गए। बाद में इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि ये अपने रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि इन्हें अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम था, लगाव था। इस पर एक बार वह अपने मायके चली गई। तुलसी भी उसके पीछे ससुराल जा पहुँची। इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना करते हुए यानी उल्लंघना करते हुए कहा था। क्या कहा था? देखिए, दोहा के रूप में आपको हम बता रहे हैं कि इनकी पत्नी जब मायके चली गई थी, तो ये भी पीछे पीछे उनके साथ जब गए थे, तो उनकी पत्नी क्या कहा उन्हें? लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर में देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसे जो श्री राम म होत न तो भव भीति। यानी इनके जब ये इनके पास गए थे, तो इनकी पत्नी ने इनका बहुत ही अपमान किया था, और उनकी बातों को, अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वो क्या करते हैं? देखिए, पत्नी की यह फटकार सुनकर तुलसी को संसारिक मोह माया और भोगों से विरक्ति हो गई।
इनके हृदय में राम भक्ति की भावना जागृत हो उठी। संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने अपने शेष जीवन राम की गुणगान में लगा दिया। संवत 1680 में काशी में इनका निधन हो गया। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। अब इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है, जिसे आप पढ़िए। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अब आइए इनकी साहित्यिक योगदान, यानी काव्य में इनका क्या योगदान है। देखिए साहित्य में इनका क्या योगदान है। तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। वे उच्च कोटि की कवि और श्री रामचंद्र के परम भक्त थे। इनके द्वारा रामचरित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक है। इसमें तुलसी ने भक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भ्रातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह विश्व मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा। इनके एक अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय के समर्पण दृष्टिगोचर होता है। विनय पत्रिका में इनके अति भाविक स्वरूप की झांकी भी मिलती है। आगे देखिए, समन्वय की भावना इनकी काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह उनके काव्य की श्रेष्ठतम विशेषता है। उन्होंने अपने काव्य में सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भाव की अभिव्यक्ति की। इनका संपूर्ण काव्य शिवम की भावना से ओतप्रोत है। भाव चित्रण, चरित्र चित्रण एवं लोक हितकारी आदर्शों के चित्रण भी दृश्य से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में भी मिलना उपलब्ध है। अब इनकी कृतियाँ देखिए, रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ये रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, भैरवी रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नच्ची। अब इनकी भाषा शैली देखिए। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहारों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग भाषा में प्रभाव से विशेष वृद्धि है। इन्होंने अपने काव्य में देखिए, इसके साथ साथ ये अपने काव्य में रसों का भी प्रयोग किया है। वीर रस, क्रोध रस, शांत रस आदि रसों का इनका प्रयोग मिलता है। कहीं कहीं पर इनकी भाषाएं में आपको अलंकार भी मिलेंगे, जिसमें अनुप्रास है, यमक है, रूपक आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। शैली इनकी देखिए, तुलसीदास जी अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया। श्री रामचरितमानस के प्रबंधक शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में कबीर के समान प्रयुक्त की गई। साखी शैली का प्रयोग किया। यत्र तत्र अन्य शैलियों का भी प्रयोग किया है। तो ये आपका हुआ तुलसीदास का जीवन परिचय। अब इसमें हम आपको बता दें कि राम लक्ष्मण संवाद का जो पद है उसे एक दोहा आज हम पढ़ा देते हैं इस वीडियो में, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में आप पढ़ लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको हम बता दें कि जब ये उस समय के घटना का वर्णन किया गया है कि सीता स्वयंवर स्थल पर जब शिव जी का धनुष टूटने का समाचार परशुराम को मिलता है तो वे क्रोध से भर उठते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। और परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम ने उनसे कहा कि क्या कहते हैं, आइए आपको बताएं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा,
होई है कोई एक दास तुम्हारा। आवश्यक कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। शिव को जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करहे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। बहु धनुहि तोड़ी लड़काई, कभू न असी ऋषि नि बुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी ऋषाई का बिंकुल केतु। देखिए, जब परशुराम क्रोध करते हैं तो उनके क्रोध को शांत करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पहले आप एक एक वर्ड का अर्थ लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखिए, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, शंभु धनु का शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, हुए मतलब होंगे, क्यों मतलब कोई, एक मतलब एक, दास मतलब दास, आयुष्य मतलब आज्ञा, मोही मतलब मुझसे, ऋषाई मतलब क्रोध करके, क्रोधित होकर, कोई मतलब क्रोधी, सेवकाई मतलब सेवा का कार्य करने वाला, अरि करनी मतलब शत्रु का कार्य, करिए मतलब करना, लड़ाई मतलब लड़ाई। शिव धनु मतलब शिव के धनुष, तोड़ा मतलब तोड़ने वाला, सम मतलब समान, रिपु मतलब मोर, मोरा मतलब मेरा, बिलगाऊ मतलब अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर, अवमानी मतलब अपमान, लड़काई मतलब बचपन में, तोड़ी मतलब तोड़ना, असी मतलब ऐसी, ऋष मतलब क्रोध, गुस्सा, गुस्साई मतलब स्वामी। यही मतलब यही, केई हेतु मतलब किस, हेतु मतलब कारण, ऋषाई मतलब क्रोधित, भृंगकुल केतु। ये भृंगकुल केतु परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। भृंगवंश के परशुराम। आगे देखिए, श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजे नियारा, हुई कोई एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, यह शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दासी होगा। आयुषी कहिए किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। श्री रामचंद्र जी उनके क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं कि आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरे लिए क्या कहते हैं। क्यों ऐसा शब्द कहते हैं? क्योंकि उन्होंने तो धनुष तोड़ दिया था, इस वजह से वो कह रहे हैं कि धनुष को, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दासी होगा, और आप मेरे लिए आज्ञा दीजिए कि आप मेरे लिए क्या कह रहे हैं। सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। श्री रामचंद्र की बातों को सुनकर क्रोधित मुनि क्रोधित होकर कहते हैं, सेवकी सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, अरे करनी करिए लड़ाई, और जो सेवा का कार्य नहीं करता है, शत्रु का कार्य करता है, वो लड़ाई करने योग्य होता है। सुनहो राम जय शिव धनुष तोड़ा। हे राम, सुनो जो इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। असो बिलगाओ विहाई समाजा, वह इस समाज को, इस समाज से अलग होकर इसे छोड़कर चला जाए। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो इसी कारण यहाँ में जितने भी राजा उपस्थित हैं सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और इस पर उनके वचन को सुनकर, मुनि के वचन को सुनकर, परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। अब बोले परशु धरई अवमाने, और खौड़े को धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कि अब बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, यानी बहुत से मैंने इस प्रकार के धनुष बचपन में हमने तोड़ा है। अब कबहू ना ऐसी रिस्क नहीं घुसाई। हे स्वामी, आप कभी भी इस प्रकार क्रोधित नहीं हुए। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, और इस धनुष पर इतना ममता क्यों है?
असुनी रिसाई का भृंगकुल केतु और लक्ष्मण के इस प्रकार के बातों को सुनकर भृंगकुल वंश परशुराम सुनकर क्रोधित होकर कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, रे नृप बालक कालवश बोला तू ही न संभाल। हे मूर्ख बालक, काल से वशीभूत होकर अपने आप को न संभाल कर तुम बोलते हो। अधनु ही सम तिप्रा ऋदु ध्वनि विदित सकल संसार। विदित मतलब ज्ञात प्रसिद्ध, अतिप्रा ध्वनि मतलब शिव का धनुष, अर्थात तुम इस शिव के धनुष को, जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, तो इसे सामान्य धनुष बता रहा है। अर्थात वो कह रहे हैं कि हे मूर्ख बालक, तू काल से वशीत होकर बिना विचारे तुम बोल रहे हो, अर्थात अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, अर्थात तुम्हें काल से डर नहीं लग रहा है। और जिस धनुष को तुम सामान्य धनुष बता रहे हो, यह क्या है, शिव का धनुष है, जो कि पूरा संसार इसे जानता है, लेकिन फिर भी तुम इसे नहीं सामान्य धनुष समझ रहे हो। ठीक, इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इसमें से कुछ हम प्रश्न दे देते हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए और ये प्रश्न आप देंगे। सबसे पहले आपको हम प्रश्न देते हैं कि आप जल्दी जल्दी से नोट करिए। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा, ऐसा कब और क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी अपमान कैसे की। ऋषि वचन मतलब परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण ने उनकी अपमान कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के कटु वचनों का परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा। लक्ष्मण के कटु वचनों का परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया। ठीक, तो ये प्रश्न आप लिखकर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। तब आज के वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए